प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम इसका 15वां क्वेश्चन बहुत अच्छे से हल करना सीखेंगे। देखो, मैं आपको बता दूं कि सवाल देख के डरना नहीं है। सवाल बड़ा हो सकता है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, आप पे बनेगा। ठीक है, बस आपको एक बार बड़े ध्यान से समझ लेना है। देखो इसमें क्या लिखा है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के लिए जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। सवाल हमने पढ़ा लेकिन हमें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं। देखो, यहां पे कोई बिल्डिंग बन रही है, ऐसे समझो कोई घर या कोई मकान या कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है। उसमें एक व्यक्ति है ठेकेदार। ठीक है, वो अपने कर्मचारियों को, एक व्यक्ति क्या है, ठेकेदार, ऐसे समझो। थोड़ा सा सवाल को इमेजिन करो। एक व्यक्ति है ठेकेदार, ये यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, ऐसे समझो ये बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, यहाँ पे उसके ढेर सारे कर्मचारी हैं। पूरा सवाल इतना आसान हो जाएगा। यहाँ पे उसके क्या है, कर्मचारी है। इनका भी एक लीडर हो सकता है। ठीक है, तो ठेकेदार अपने कर्मचारियों से कह रहा है इस काम को करना है, इस बिल्डिंग को बनाना है और तुम्हें 1 जनवरी तक बना देना है। कब तक बनाना है, 1 जनवरी तक। एक निश्चित तिथि लिखा है ना कि एक निश्चित तिथि के बाद, तो 1 जनवरी तक का बोला था। और ठेकेदार ने यह भी बोला कि अगर 1 जनवरी के बाद अगर तुम लेट हो रहे हो, अगर तुम 2 जनवरी करोगे फिर 3 जनवरी करोगे तो तुम्हें फिर जुर्माना लगेगा। ठेकेदार कह रहा है अपने मजदूरों से कि फिर भैया देखो, फिर जुर्माना लगेगा। अगर एक दिन लेट हुए तो 200 रुपये, अगले दिन लेट हुए तो फिर 50 रुपये बढ़ता ही जाएगा। मतलब अगले दिन लेट हुए तो 250 लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन भी 200 ही हो गया फिर अगले दिन 200 लगा, नहीं। फिर उसने कहा कि फिर जितने दिन लेट हो जाओगे उतने दिन का तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा, उतना जुर्माना लगेगा ताकि तुम कार्य को जल्दी खत्म करो। क्योंकि तुम्हें 1 जनवरी के लिए तक बोला गया था, क्योंकि 1 जनवरी तक काम कंप्लीट हो जाएगा तो 2 जनवरी तक उस बिल्डिंग का उद्घाटन हो जाएगा। वो मालिक मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन तुमने क्या किया, तुम उस काम को कर ही नहीं पाओगे, तो इसलिए तुम्हें पहले से ही बता दे रहे हैं कि अगर 1 जनवरी तक कंप्लीट नहीं हुआ ना तो उसके बाद फिर 2 जनवरी आएगा तो तुम्हें फिर जुर्माना लगेगा 250 रुपये। और फिर हर दिन जैसे जैसे बढ़ेगा तो 50-50 बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हो ना सवाल को। फिर 300 हो जाएगा। तो इस तरीके से ठेकेदार ने अपने कर्मचारी को एक तरीके की हिदायत दी। ये सवाल बस इतना ही है। तो इसमें क्या है कि एपी प्राप्त हो रही है 200, 250, 300 की। तो हमें बस इतना लिखना है कि जुर्माना राशि जो है वो इस प्रकार है। तो यहां पे आएंगे। अब देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो जुर्माना राशि दी गई है ना, तो लिखेंगे जुर्माना राशि, और वो भी प्रतिदिन के हिसाब से। तो आगे लिखेंगे जुर्माना राशि प्रतिदिन के अनुसार इस प्रकार है। ठीक है, मैं आपके सामने इसलिए लिखता हूं ताकि भाषा भी आपको याद करने में थोड़ा टाइम मिल सके। तो जुर्माना राशि प्रतिदिन के अनुसार इस प्रकार है, आप समझ सको भाषा को। ठीक है, इस प्रकार है। क्लियर है। अब जुर्माना राशि क्या है, पहले बोला ठेकेदार ने कि अगर एक दिन लेट हुए तो 200 रुपये लगेंगे, अगले दिन लेट हुए तो भैया 250 रुपये लगेंगे, फिर 50-50। देखो, जुर्माने से 50 रुपये अधिक है और ये 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप देख भी पा रहे होंगे। फिर 300 है और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। तो यहां पे पूछा गया है कि अगर कार्य में 30 दिन का विलंब होगा, यानी कि 30 दिन का विलंब होगा, तो ये
30 पद बढ़ जाएंगे। अगर 3 दिन का विलंब हुआ, 1 दिन का विलंब हुआ तो 200 रुपये, तो 1 पद बढ़ेगा। दूसरा दिन का भी विलंब, विलंब मतलब क्या होता है, देरी होना, कि जैसे 1 जनवरी को बोला था, 1 दिन लेट हो गया तो 200 रुपये बढ़ गया, 2 दिन लेट हो गया तो 250, 3 दिन लेट हो गया तो 300, ऐसे 30 दिन अगर लेट हो गया तो क्या होगा, 30 पद होंगे ना, तो n का मान 30 है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे ये एपी है तो आप एग्जामिनर को यहाँ पे दिखाओगे कि ये एपी है, जिसका प्रथम पद a बराबर कितना है, 200 है। और सारबंतर कैसे पता चलेगा, इसमें से इसको घटाओ दूसरे नंबर के पद में से, यानी 250 में से क्या घटा दो, 200, कितना आ गया, 50। तो ये हो गया भाई साहब अपना सारबंतर। अब 30 दिन तक विलंब है, यानी कि 30 पद आएंगे, तो टोटल कितना पैसा लगेगा, तो 30 पदों तक का योग है एक्चुअली में। ये 30 दिन का विलंब है तो 30 पद आएंगे, ऐसे 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 करके। अब इन 30 पदों में टोटल कितना पैसा देगा वो ठेकेदार को, वो चीज है। तो भाई साहब इस सवाल में अपन को n का मान भी पता चला गया कि 30 दिन का विलंब है तो टोटल 30, 1 दिन का विलंब है तो 1 पद आएगा, सीधी सी बात है। 2 दिन का विलंब है तो 250 रुपये लग गए, 2 पद हो गए। अब 30 दिन तक चलोगे तो n का मान तो 30 ही हो जाएगा। तो अब हमें a का मान पता है, d का मान पता है, n का मान पता है, तो इसलिए हम लिखेंगे कि चूंकि n पदों का योग, अब n पदों का योग क्या होता है, Sn, और Sn का फॉर्मूला दुनिया जानती है, n/2, फिर कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये देखो, अब n की जगह पे कितना रखेंगे, 30, तो s 30 हो जाएगा। ये देखो n की जगह पे कितना रख दिया, 30। यहाँ क्या होगा, 30/2। यहाँ 2a, a का मान कितना है, 200, तो a की जगह पे कितना रख देंगे, 200। फिर प्लस है तो प्लस, n की जगह पे कितना रखेंगे, 30, -1, और d की जगह पे कितना रखेंगे, 50, और कोष्टक को करेंगे बंद। अब ये 2 से 30 कट रहा है तो काट दो, 15 बार कटेगा, 15 दूनी 30 होता है। यहाँ देखो 200 दूनी 400 हो जाएगा, और 30 में से 1 गया तो 29, और 29 और गुणित कितना है, 50, क्योंकि कोष्टक लगे हैं तो गुणा ही होगा, तो गुणित 50 है। अब पहले गुणा होता है फिर जोड़ना होता है, ठीक है। तो 15, अब 400 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखो 29 गुणित 50 करना है तो सीधी सी बात है, 0 रख दो ये पहले से ही, और 5 का गुणा कर दो। 5 नाम 45, 45 की 5 हासिल आ जाएगी 4, और 5 दूनी 10 और 4 14, तो 1450 जो है इन दोनों का गुणा होगा। अब 1450 में 400 को हम जोड़ेंगे, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, 1450 में 400 को हमने जोड़ा तो नीचे लिख दिया, प्लस कर दिया, 0 में 0 जुड़ेगा 0, 5 में 0 जुड़ेगा तो 5, और 4 4 8, 4 4 8 और 1 1850 हो जाएगा, तो 15, और कोष्टक में कितना आएगा, 1850। अब 1850 गुणित 15 करेंगे तो ये भी एक अलग कैलकुलेशन रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1850 और गुणित कितना करेंगे, 15, 15 शून्यम शून्य, 15 पौने 75, 75 की 5 हासिल आ जाएगी 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127, 127 की 7 हासिल आ जाएगी 12, 15 एकम 15, 15 और 12 जोड़ेंगे तो 27 होंगे, तो यहाँ पे 27,750। तो हमने यहाँ पे लिखा कि बराबर के नीचे बराबर 27,750 रुपये 30 दिन का विलंब होगा तो इतने पैसे एक्स्ट्रा लगे। तो अब हम क्वेश्चन को इस तरीके से, यहाँ पे ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी है, तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया हम वैसे लिखेंगे। हमने समझा भले अपने अलग तरीके से है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है उस तरीके से ही लिखेंगे कि ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वही शब्द का हम रिप्लाई करेंगे कि अतः ठेकेदार को 27,750 रुपये जुर्माने के रूप में अदा करने पड़ेंगे। ये फिनिश लाइन जरूर लिख के आना है। अब आप इस सवाल को अच्छे से लिख लीजिए। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन तो बुक में भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे, और फिर इसके बाद ये। तो अगर ये सवाल समझ आ गया है तो एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि गणित अभ्यास मांगती है, और जितना ज़्यादा आपका अभ्यास रहेगा गणित उतनी ही अच्छी बनेगी। क्योंकि आपको गणित को फर्जी तरीके से नहीं पढ़ना है, गणित को महसूस करके अच्छे तरीके से पढ़ना है,
और बार बार रिवीजन करते हुए पढ़ना है ताकि इस बार टॉपर आप ही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।